नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र गुप्ता, आपका दोस्त और होस्ट। आप देख रहे हैं बुंदेली सफलता विथ राघव। आज हम स्वागत करते हैं महोबा के एक बहुत बड़े क्रिएटर का, जो काफी सारे ब्लॉग बनाते हैं और साथ ही साथ कुछ बुंदेली सॉन्ग की शूटिंग चल रही है उनकी, और कुछ रिलीज भी कर चुके हैं। तो आइए मिलवाते हैं रोशन जी से, जो महोबा से आए हुए हैं। नमस्कार रोशन जी। नमस्ते भैया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया। आप ये बताइए, जो आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, तो वो कितने टाइम पहले से स्टार्टिंग की हुई थी? ये भैया अप्रोक्स 4 साल हो चुके हैं। जी। पहले शायरी वगैरह बनाता था, फिर फनी वीडियो में आया। जी। एक ऐप हुआ करता था, टिकी ऐप, उस पे बहुत मेहनत की मैंने। 1,35,000 के उसमें सब्सक्राइबर थे मेरे। अच्छा। मतलब फॉलोअर्स थे। फिर उसके बाद वो ऐप बंद हो गया। फिर इंस्टा पे आया मैं और यूट्यूब पे आया, तो आज की डेट में इंस्टा पे मेरे 4500 फॉलोअर्स हैं। अब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ बेसिकली। तो आप जो वीडियोस डाल रहे हैं वो कितने मिनट के डालते हैं? पहले जो वीडियो डालता था, ब्लॉग डालता था, वो रहता था मेरा 1 मिनट का। बट अब मैंने उसकी लेंथ बढ़ाई है, वो 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट भी जा रहा है। अच्छा, मतलब मिनी ब्लॉग कह सकते हैं उसको। मतलब पहले ये था कि पहले मुझे जनता बनानी थी कि लोग पसंद करने लगे। तो पहले इसलिए छोटे ब्लॉग बनाता था कि जनता पहले बन जाए, फिर उसके बाद बढ़ाएं। तो अब पसंद करने लगे हैं लोग, तो 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट जाते हैं। तो ये बताइए, आप इसमें टीम के साथ वर्क कर रहे हैं या आप अकेले ही वर्क कर रहे हैं? फिलहाल तो अकेले वर्क कर रहे हैं। अच्छा, फिलहाल अकेले ही वर्क कर रहे हैं। तो अभी तक आपने कितना प्रोजेक्ट है जो कर चुके हैं? अभी तक मैं 2 सॉन्ग कर चुका हूँ और बाकी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अपने, और बड़ी ब्लॉगिंग करता हूँ, बड़े ब्लॉग्स बनाता हूँ। बाकी मिनी ब्लॉग चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ आपको लोगों का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा। और ये बताइए, आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर हैं, महोबा, हमीरपुर और बांदा, सभी जगह मिलके ऐसे कुछ क्रिएटर हैं जो आपको सपोर्ट करते होंगे, कुछ क्रिएटर हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते होंगे। तो आप ये बताएंगे कि क्रिएटरों के अंदर क्या चल रहा है यहाँ पर? लोग सपोर्टिव ज्यादा है या अनसपोर्टिव ज्यादा है? दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पे। वैसे ज्यादा आपको कौन सी चीज? ज्यादातर तो मुझे सपोर्टिव अभी तक दिखे। मतलब मेरे लिए तो सपोर्टिव है, दूसरों के लिए क्या है वो मैं नहीं कह सकता। अच्छा। बट मेरे लिए सपोर्टिव है, और बहुत कम ही है जो सपोर्ट नहीं करते हैं, और बाकी ना करें भाई, उनकी लेकिन लोगों पर्सनल चॉइस है। हाँ, लेकिन लोगों के अंदर, क्रिएटर्स के अंदर मैंने कुछ चीजें देखी हैं कि वो अगर कोई बढ़ रहा होता है तो उसको पीछे खींचने का काम करते हैं। तो ऐसा कभी कुछ लगा है कि किसी ने आपको पीछे खींचने की कोशिश की हो या कुछ ऐसा? हाँ, कुछ क्रिएटर्स हैं, बट मैं उनका नाम नहीं लूंगा। ठीक है, बट सपोर्टिव ज्यादा, तो मैं उस चीज पे थोड़ा फोकस ज्यादा करता हूँ। अच्छा, मतलब पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव रहता हूँ मैं, नेगेटिव पे भी ध्यान नहीं देता इन सब चीजों पे। और आपके जैसे आप स्ट्रगल किए हैं इतना 4 साल से, जैसे आपने बताया, तो इसमें बहुत सारे ऐसा भी होगा कि गर्ल्स के साथ काम किया होगा? नहीं, मेरा ये रहा है कि मैंने सॉन्ग के अलावा कभी लड़की के साथ काम नहीं किया। अच्छा। मेरी वीडियोस में कोई लड़की नहीं अभी तक। अभी मेरे सॉन्ग मेरे बस। तो आप जैसे आगे के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे कि सॉन्ग भी शूट करने होंगे, कुछ बड़ा भी सोच रखा होगा, तो कुछ आपने गोल बनाया है कि मुझे क्या करना है आगे चल के? सोचा तो बहुत कुछ है, बट उसे अभी रिवील नहीं करना है। अच्छा। करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट सीधा सामने लाएंगे, तो उस चीज को फिर सामने दिखाएंगे। आपके फैमिली का सपोर्ट कैसे रहा? फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, वो स्टार्टिंग से सपोर्ट करते हैं और अभी भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग स्ट्रगल करके यहाँ तक आते हैं, तो सबसे पहली बात होती है फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों को। कई पेरेंट्स होते हैं, मम्मी है, पापा है, वो बोलते हैं अरे ये क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या गवर्नमेंट जॉब करो। ये चीज मेरे साथ भी रहा। सबसे मेन चीज तो मैंने अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब को फॉर्म नहीं डाला अभी तक। ये चीज लग रहा है बहुत लोग, कम लोगों को पता है। अच्छा। पहले पापा का रहा है कि फॉर्म डालो ये वो, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें। मेरा था एक बिजनेसमैन बनना है और एक इन्फ्लुएंसर बनना है, बस। तो मैं दोनों चीज अभी साथ में लेके चल रहा हूँ। आपका जो घर से फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा उस चीज। मतलब घर से आपको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। और आपने आगे भी अभी वर्क करना ही है, तो कोई फिल्म या वेब सीरीज या कुछ ऐसा कुछ सोच रखा है? हाँ, इसका तो प्लान है कि वेब सीरीज वगैरह करनी है। मतलब बना रखा माइंड में कि ये तो करना लाइफ में। जैसे अभी एक गाना वायरल हुआ था, तुनक तुनक तुन्ना, आपने सुना ही होगा, ज्यादातर सभी लोगों ने पूरे इंडियन नेशनल लेवल पे चला। नेशनल लेवल पे चला। तो मैंने कई जगह सुना है, लोगों को कंट्रोवर्सी होती है या किसी के पॉडकास्ट में होता है, तो उसमें 2 लोग थे, एक अंजलि थी कुशवाहा और एक रोशन थे। तो मैंने एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें बताया गया, अंजलि जी ने बोला कि रोशन जी हमारा कहीं नाम नहीं लेते हैं, ना रोशन हमसे कुछ वैसे बोलते हैं, ना हमें कहीं पॉडकास्ट में ले जाते। और फिर हमने रोशन का सुना तो रोशन बोले हम ऐसा नहीं है, अंजलि जी हमारा नाम नहीं लेती, ना वो हमें कहीं लेके जाती है। तो ये क्या है, ये क्यों चल रहा है?
अब उनके पता नहीं क्या पर्सनल बातें हैं या क्या लेते हैं, नाम नहीं लेते, इतना मैं डीपली जाता नहीं कभी। अच्छा, ना मैं उनसे पर्सनल इतना वो कांटेक्ट रखता हूँ, तो पता नहीं मुझे। मतलब रोशन से है, रोशन महोबा से है, तो अपने दोस्त है वो। तो बाकी अंजलि से अभी मेरा पर्सनल ऐसे कभी मिलना नहीं हुआ है, ना मुझे पता। तो वैसे आपको लगता क्या है कि रोशन इस टाइप का कर सकते हैं या अंजलि कर सकती हैं? उस चीज में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता उनके पर्सनल क्या चीज है दिमाग में दोनों के, अच्छा, या वो क्या एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, मैं उस चीज में नहीं कह सकता। और मैंने कुछ अफवाहें भी सुनी हैं, तो हो सकता है आपको पता हो ना पता हो। अब मैंने सुना है कि रोशन जी का एक गाना फेमस होने के बाद वो बोलते हैं कि जहां मैं जाऊंगा मेरा सोफा अलग होना चाहिए, मैं अलग बैठूंगा, मेरे साथ कोई नहीं बैठेगा। ऐसा कुछ भी सुनने में आया है आपके? सुना तो मैंने भी है, बट मैं जब तक उस पर भरोसा नहीं करता, तो मैंने अपने कानों से आंखों से देखा नहीं। अच्छा, कानों से तो सुना होता आपने देखा है कि उनका जो एक गाना है 13 करोड़ गया हुआ है, लेकिन अब जो भी उनके गाने रिलीज हो रहे हैं कोई 10-11 लाख 12 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है। इसका क्या, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चीजें होती हैं, कुछ कुछ चीजें जनता को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि अगर एक बार वो रीच पकड़ते हैं तो वो चलते ही चला जाता है। फिर शायद हम स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते उतना, जो जनता को पसंद है शायद वो नहीं कर पाते। हमारी तरफ से कुछ कमी, या जनता को भी कह सकते हैं कि वो चीजें बढ़ाना चाह रहे नहीं बढ़ाना चाह रहे, वो उनकी चॉइस है। और आपने जो काम किए हैं अभी, जो सॉन्ग शूट किए थे, तो उसमें किसी और टीम के साथ किया हुआ था काम, या वैसे किया हुआ था? वो दूसरी टीम के साथ। अच्छा, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे। मेरा फर्स्ट सॉन्ग था तो मैंने उन्हीं के साथ किया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अब जैसे तुमने इतना सारा काम किया है, देखो नॉर्मली आसपास में सभी लोग जानने लगे होंगे, तो कभी ऐसा होता है कि रिलेटिव से रिश्ते लेके आ गए होंगे, नहीं भैया अब इनकी शादी करवा दो, अब काम भी अच्छा चल रहा है या कुछ चल रहा है, ऐसा कहीं हुआ है? रिश्ते का तो ऐसा है कि ऊपर वाले की दुआ से इस चीज से हटा के भी पहले से आते थे रिश्ते तो। अच्छा। हाँ, वो बहुत रिजेक्ट भी किया। अच्छा, तो चलता रहता है। तो क्या मतलब क्या चाहिए है कि कब शादी करनी है, कुछ तो गोल होगा? शादी का अभी तो कह सकते हैं कि अभी 2 साल तक कुछ नहीं। अच्छा, तो पेरेंट्स फोर्स नहीं करते हैं कि नहीं अभी करो शादी या कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाए फिर पेरेंट्स। पेरेंट्स सपोर्टिव है मेरे बहुत। तो घर में सबसे बड़े आप ही हो या आपसे भी कोई बड़ा है? नहीं, सबसे बड़ा मैं हूँ। अच्छा, तो आपने जो और भी देखा होगा कि लोगों के घर में पहले होता है कि अगर जो बड़े होते हैं उनकी जल्दी शादी के लिए बोलते हैं कि हाँ पहले शादी करो, तो ऐसा आपके घर में कुछ नहीं? मेरे घर में नहीं है कि एक एज पे जाके, पर हाँ ये है कि एज भी ओवर ना हो और कम भी ना हो जाता, तो उस एज में शादी करो। तो क्या आपके घर वालों ने कभी आपसे पूछा नहीं कि आप लड़कियां रिजेक्ट करते हैं, कहीं कहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं है या किसी से? मैं क्या रिजेक्ट करता हूँ, मेरे घर वाले रिजेक्ट कर देते कि रोशन को पसंद नहीं है। अच्छा, तो खुद ही मना कर देते हैं। अच्छा, ये सही है फिर कि घर वाले ही, मतलब घर वालों को और मेरी पसंद पता है कि रोशन करेगा, और वैसे भी अभी करना नहीं था तो घर वाले खुद ही मना कर देते कि नहीं अभी नहीं करना है। अच्छा, चीज यही से। तो आप और भी क्रिएटर्स देखते होंगे, देखिए ये तो बात हो गई रोशन अंजलि जी की, और भी ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं महोबा के अंदर, समथिंग 30-40 क्रिएटर तो होंगे होंगे। तो आपका और किसी के साथ कुछ एक्सपीरियंस रहा है कि कभी झगड़ा वगैरह या कुछ हुआ हो? नहीं, झगड़ा तो मेरा किसी से नहीं हुआ। अच्छा, किसी से नहीं हुआ। ऊपर वाले की दुआ से इतना अच्छा है कि जिससे बनती है तो बनती रहती, झगड़ा वगैरह कुछ नहीं होता। तो क्या अभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि कॉल वगैरह आई हो किसी प्रोजेक्ट के लिए कि मुंबई या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए? बाहर से किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आया। अच्छा, और सुना हुआ है कि कुछ क्रिएटर बोलते हैं कि हमारे पास कॉल आई हुई है वेब सीरीज के लिए या फिल्म के लिए, क्या ये सत्य है या नहीं है? कह नहीं सकते भैया। अच्छा, क्योंकि उनका गाना वायरल हुआ, हो सकता है। अच्छा, क्योंकि मैंने सुना है लोगों के ऑफर्स बिल्कुल आ सकते हैं भाई, जिसका गाना 13 करोड़ चला हो तो आ सकते हैं। अच्छा, मान सकते हैं। बाकी अंदर की बातें क्या है वो हम नहीं जानते। देखिए आप हैं और भी क्रिएटर्स हैं, देखिए किसी को अगर बड़ा अचीवमेंट या बड़ा मौका मिल रहा होता है तो क्या आप छोड़ेंगे? आपको किसी फिल्म से फोन आए कि रोशन भैया आपको अच्छा रोल दिया जा रहा है और आपको एक फिल्म के लिए 10 लाख रुपए दिया जाएगा, तो क्या आप छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा आप दूसरे के बारे में सोच सकते हैं कि बंदा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? नहीं, मेरा तो मानना है कोई इंसान नहीं छोड़ेगा जो इस फील्ड में, वो तो नहीं छोड़ेगा बिल्कुल। क्योंकि उसे उस चीज की वैल्यू पता है कि अगर वो वहां पहुंचा तो वो उसकी लाइफ हो सकता है कि एक सॉन्ग या एक वेब सीरीज है फिल्म से मतलब चेंज हो जाए पूरी, तो कोई नहीं छोड़ेगा ऐसा। और जैसे 10 लाख रुपए मिल रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है 10 लाख। अपने यहाँ पे क्रिएटर प्रमोशन वगैरह करते हैं? हाँ, प्रमोशंस हो रहे हैं। अच्छा, बहुत करें, मैं पर्सनल खुद करता हूँ। अच्छा, प्रमोशंस का अगर देखा जाए तो सभी का रेट वाइज भी अलग होगा, क्योंकि कुछ लोग कितना लेते हैं, कुछ लोग कितना लेते हैं, लेकिन प्रमोशन का जो रियल रेट होना चाहिए इधर आसपास में, वो क्या होना चाहिए वैसे? मेरा ये मानना है कि फॉलोअर्स का 10% होना चाहिए। अच्छा, फॉलोअर्स का 10%? हाँ, मेरा जो मानना है कितना होना चाहिए कि अगर किसी के 20-25 हजार फॉलोअर तो 2,500-3 हजार रुपए सफिशियंट है यहाँ के हिसाब से। बाहर का नहीं कह रहा मैं, मतलब बुंदेलखंड के हिसाब से ऐसा है कि 2,500-3 हजार
सफिशिएंट। अच्छा। बाहर जाओ दिल्ली साइड तो 5,000, 6,000, 10,000 जितना चार्ज कर सको। आपके फिर कंटेंट में भी दम होना चाहिए, आपकी फेस वैल्यू कितनी है, आपकी रीच कितनी है, इस चीज की थोड़ा, क्योंकि कोई अगर पे करेगा इतना तो वो उसका रेस्पॉन्स भी मांगेगा फिर। एक और मेरा क्वेश्चन था कि जैसे जो न्यू क्रिएटर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप उनको सपोर्ट करते हैं, जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं? न्यू क्रिएटर से आप जो भी मुझसे पूछता है कि भैया ऐसे कैसे क्या करें या कैसे स्टार्ट करें, तो मैं हमेशा से, मतलब मेरा आज का नहीं है, मैंने जब से स्टार्टिंग किया तो मुझे ये नहीं है कि मुझे आता तो मैं अगले इंसान को क्यों बताऊं या वो आगे बढ़ जाएगा मुझसे, मेरे अंदर ऐसा नहीं है भाई। तुम भी करो, हम भी कर रहे हैं। जब देखो, मेरा सीधा मानना है कि जो क्वालिटी देगा वो आगे बढ़ेगा, सीधी बात है। अगर फील्ड में 10 लोग भी आ जाएंगे ना, अगर आप क्वालिटी दोगे तो आप आगे दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कुछ क्रिएटर हैं जी, वो लोग क्या है कि अपनी जो चीजें होती है ना वो किसी से शेयर नहीं करते कि वो किस चीज से एडिट कर रहे हैं, किस चीज पे क्या कर रहे हैं, तो वो शो ऑफ नहीं करते। बट मैं सब शेयर करता हूं कि मैं कैसे एडिट करता हूं, कैसे सब चीज पता है। जैसे जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वो लोग किस चीज से स्टार्टिंग करें? मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए उनके? इस टाइम पे तो जो ऐप वगैरह है वो क्या कहते हैं, क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी बहुत मांगते हैं, मैटर करती है बहुत ज्यादा। तो उस चीज पे पहले फोकस करें और अपने आप पे वर्क करें, कंटेंट अच्छा रखें तो लाइफ टाइम तक चलोगे, और कंटेंट अगर नहीं अच्छा रहोगे तो कुछ टाइम तक चलोगे फिर गिर जाओगे। तो आपने जैसे ये बताया कि कंटेंट पे दम होना चाहिए, बाकी मोबाइल से शूट करो, किसी से भी मोबाइल से ही एडिट कर लो, मोबाइल है ना, कोई मतलब चीज वो नहीं है कि आपके पास आप लैपटॉप हो या बड़े बड़े कैमरे हो। जी जी, नॉर्मल आपके पास अगर अच्छा खासा फोन है तो आप कर सकते हो। तो आप जो हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ कहना चाहेंगे कि आप ये लाइन पकड़ो या जॉब करो, कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी बस अपना पैशन फॉलो करो। होता है किसी किसी की फैमिली पहले सपोर्ट नहीं करती, बट आप जब करने लगोगे और उन्हें दिखाई देने लगे कि ठीक है हाँ हमारा बेटा या बेटी अच्छा कर रही है, तो वो खुद सपोर्ट करने लगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप पैशन फॉलो करो, आपको खुद अलग खुशी मिलेगी। जॉब वगैरह बाकी जिस चीज में आपका दिल करता है वो भी करो। चलिए ठीक। कितने